हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है आर्टिकल 213 213 जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा जो 213 है आर्टिकल 213 उसके अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभाएं या विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी इसको छोड़ के है ना, इसके बाद यदि किसी समय राज्यपाल को ये महसूस होता है, उनको ये लगता है कि परिस्थितियां ऐसी विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है, तो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अध्यादेश इसलिए नहीं होता है कि उसका मिसयूज किया जाए। ठीक है, किसी भी अपनी मनमानी की किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को स्थापित कर दिया जाए, बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, जब कोई चीज़ बहुत ही जल्दी जो है हमें उसका रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम जो है अध्यादेश के माध्यम से उसको हम प्रख्यापित करा देते हैं। लेकिन इन दिनों इसका बहुत बार मिसयूज हुआ है, बिहार में बहुत बार मिसयूज हुआ है, यूपी में भी, तो इस तरीके से अब अध्यादेश का मिसयूज किया जा रहा है। इस अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के पुनः संवेद होने पर उसकी स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो राज्य विधान मंडल फिर से जब मिले तो उस समय उसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः संवेद होने के 6 हफ्ते बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अगर वो जो है वहां से स्वीकृति नहीं मिली है विधानमंडल से, तो उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किससे? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, ये राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो राज्य की विधायिका द्वारा अनुमोदन मिलना आवश्यक है। आर्टिकल 213 क के तहत राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस की विधायिका पुनः संवेद होने के 6 हफ्ते, ठीक है, 6 मंथ नहीं है, याद रखिएगा 6 हफ्ते हैं, तो 6 हफ्ते की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा यह प्रवर्तन में नहीं रह पाएगा। अब निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्य को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का शक्ति प्राप्त है? तो ये है आपका डी, यानी कि 213 में अगर जो है विधानमंडल विश्रांति काल में है तो जो राज्यपाल होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छानुसार यह पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। सामान्यतः हर 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा, ये हम लोग कौन सा कर रहे थे? हाँ, ये है। अच्छा, तो इसमें जो है चारों सही हैं। चारों हमने देखा था कि 154 ए में 154 1 में जो है कथन 3 जो 155 में, और मतलब ये सारे जो हमारे 154 1 155 में 156 में और 156 3 में 4 सन्निहित है। ठीक है, मतलब ये सारे जो है सही हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये है 155 के तहत। 155 राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखिए मृत्यु दंड को क्षमा देने का जो अधिकार है सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, बाकी सारा सही है। देख लेते सही कौन सा है। वह राज्य की विधायिका का अंग होते हैं। ठीक है, जी हाँ, वो राज्य की विधायिका का अंग होते हैं। दूसरा है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये भी सही है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो सत्य नहीं है वो सिर्फ ये है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है सारा सही है। देखिए अनुच्छेद 168 के तहत राज्य जो है राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। ठीक है, अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर्स जो है राज्यपाल के पास नहीं होता राष्ट्रपति की तरह। अब क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को राज्यपाल
प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण और उसे क्षमा कर सकता है। लेकिन अगर दंडादेश जिसमें मृत्यु, डेथ सेंटेंस है, तो उसका निलंबन भी कर सकता है, परिहार भी और लघुकरण भी। लेकिन मृत्यु दंड को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है। अब इसमें 2 दिए गए हैं और हमें देखना है। ए हमारा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल पालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और सेकंड है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्य करने पर पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ए और दो दोनों सही है, लेकिन दोनों जो है इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो देखिए सही कैसे है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये हमने देखा था, सही बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के लिए पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता दिया जाता है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, इंडिया से नहीं। राज्यपाल हैं तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से और राष्ट्रपति की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि, जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है उस पर भारित होती है। यह अनुच्छेद 202 में है, 202(3) में है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इस प्रकार तो वह राज्य शासन के मुखिया होते हैं, लेकिन दूसरी ओर केंद्र सरकार जो है यानी कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार में तो मुखिया होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के मुखिया होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करने के लिए उनको राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा के तहत ही पद धारण कर सकते हैं, तो ये आपके राज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध और भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध तो अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो देखिए ये राष्ट्रपति के, राज्यपाल के। ठीक है, देखिए राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है वह पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए जो है संसद में अभियोग चलाना पड़ता है या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संकल्प पारित करके उन्हें हटाया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक, ठीक है, अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में कौन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता। देख लीजिए ये डी है, दोनों ही नहीं सही है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 156 जो है, आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित लेख के द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि के पूर्व भी जो है वो हटा सकते हैं। अनुच्छेद 156 के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने ही पद की अवधि समाप्ति, अगर उनके पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह पद पे बने रहेंगे जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी जो है पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये है हमारा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली महिला है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने राज्यपाल के पद पर उन्हें मनोनीत किया गया है और 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य की राज्यपाल रही थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी, तो ये है सरोजनी नायडू।
प्रतिवर्ष 17 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, वो किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 में जो है जो सरोजिनी नायडू की जो है जन्म हुआ था, और वे भारत की किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये है पद्मजा नायडू। वेस्ट बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मजा नायडू थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू 1956-67 है। यह प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपाल यहाँ के, जबकि यहाँ के जो प्रथम राज्यपाल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र के लिए पहली महिला राज्यपाल थी। राजस्थान में राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था वो कौन थे? वो रघुकुल तिलक थे। तो देखिए, सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल जो राज्यपाल थे वो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, प्रभुदास पटवारी थे, और उन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया, जो कि राजस्थान के पहले ऐसे राज्यपाल बने जिनको बर्खास्त किया गया। निम्न में से किसके नियुक्त का राज्यपाल नहीं करता? तो देखिए, ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए, भारतीय अनुच्छेद जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेंगे? राज्यपाल की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है ना, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, किसकी? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्य लोकसभा आयोग, ठीक है, राज्य के लोकसभा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ध्यान रखिएगा, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा, अच्छा, इसमें कुछ और क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहले निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। देखिए, पहला है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के, तो ये सही है। ठीक है, और दूसरा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा कहाँ होता है? ये गलत हो गया। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो देखिए बी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। न्यायिक शक्ति होती तभी वो जो है किसी अपराध को क्षमा कर सकते हैं। मृत्युदंड के अलावा और सारी जो है उनके पास शक्तियां होती हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा 1 और 3, तो एक सही है। राज्यपाल की उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, वो राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो है जजेस हैं और राज्यपाल की सलाह पर। और तीसरा भी सही है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। बिल्कुल, न्यायिक शक्ति नहीं है, ये गलत हो गया। तो देखिए, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा उनको मनोनीत किया था, 1/6 लोगों को। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा का हिस्सा है तथा 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए, ये है, उसको हमें देखना है निम्नलिखित में से किस एक का सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उनके हाल के पिछले वर्षों में उन्होंने कोई राजनीतिक एक्टिविटीज में जो है भाग ना लिया हो। तो ये जो है सरकारिया आयोग 1983 का कहना था कि ऐसा राज्यपाल होना चाहिए।
देखिए सरकारी आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राष्ट्र के जो उस राज्य के जो है एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना, राज्य के बाहर का, उस राज्य का ना हो, राज्य के बाहर का एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या पिछले कुछ वर्षों में राजनीति में जिन्होंने भाग न लिया हो, ठीक है। बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य में केंद्र और राज्य के मध्य मौजूदा जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 में न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में, ठीक है, सरकारिया की अध्यक्षता में, और अन्य सदस्य कौन थे, शिव रमन और डॉक्टर सेन, उन्होंने आयोग गठित किया था और उसी आयोग में, जिसको सरकारी आयोग कहते हैं, 1983 का सरकारी आयोग, इन्होंने ही राज्यपाल के विषय में ये जो है बताया कि उनको कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब राज्य विधानमंडल हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।